तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। तूने लगाया गले से, तूने लगाया गले से, मेरे दिल को करार आया हो। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.2 का सवाल नंबर पहला बतलाने जा रहा हूं। तो इसमें सवाल है, एक ठोस एवं एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु का आकार का है जिसकी त्रिज्या जो है शंकु के ऊंचाई के बराबर है। तो ठोस का आयतन जो है ना पाई के पदों में ज्ञात करना है। हाँ, पाई के पदों में, यानी आपका आंसर पाई के रूप में आना चाहिए। चलिए, तो ये ठोस का आयतन निकालना है। ये ठोस जो है किससे मिलकर बना है? तो ठोस जो है ना अर्धगोले से और शंकु से मिलकर बना है। तो ठोस का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। हाँ, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब होता है। अब आपको करना है कॉमन। कॉमन वही होगा जो दोनों में मिलेगा। कॉमन वही होगा जो दोनों में मिलेगा। समझ रहे हैं ना? पाई देखिए तो दोनों में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तब पाई हो गया कॉमन। आर स्क्वायर यहाँ और यहाँ आर स्क्वायर, आर क्यों है? हाँ, याद रहे दोनों के लिए जो है आर का मान जो है 1 और एच का मान भी 1 है। ठीक है ना? तो आर जो है यहाँ 2 गो, यहाँ R1, यानी कि आर हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या बचा? 1/3, इसमें h प्लस में 2/3 और यहाँ r, एक ही r बचेगा। काहे कि r 3 था और 3r में से 2r बाहर हो गया। हाँ, याद रहे पाई का मान नहीं बैठाना है, काहे कि आंसर पाइये में है। r का मान कितना है भैया? 1। तो 1 को करिए 2 से गुना, मतलब 1 को 2 दाल लिखकर गुना। 1/3 h का मान भी 1, 2/3 और r का मान भी 1। चलिए, पाई को 1 से गुना करने पर पाई होगा। इसमें जो है 1/3 प्लस में 2/3 और इसका जब आप भिन्न का जोड़ निकालिएगा, यहाँ पे देखिए पाई और भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो 3 का एलसीएम 3 और ऊपर में 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी आपका आंसर पाई हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। तो चलिए सवाल दूसरा है। इसमें एक बच्चे को मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो बेलन और दूसरे दोनों सिरे पर 2 शंकु बना है, इसका डिजाइन बनाया है। तो ये मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात करना है। सुनिए, बेलन का आयतन, चूंकि ये बेलन है और 2 शंकु है, तो बेलन का आयतन प्लस में 2 गुने शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई r स्क्वायर h। और शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक बात आपको याद रखना होगा। सुनिए, टोटल यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना है? 12। ठीक, हमको बेलन की ऊंचाई चाहिए। ये यहां से यहां तक टोटल ऊंचाई 12 है। यहाँ जो है शंकु के लिए 2h है और यहाँ पर भी 2h। अगर मैं ये 2 और ये 2 को बाहर कर दूं तो अब जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है कितना आएगा? 8 आएगा। टोटल 12 में से 2 और 2 4 घटा देंगे तो 8 जो आपका निकलेगा, ये 8 आपको बेलन के लिए ऊंचाई। अब 2 का h है तो इसको h1 मान लेते हैं और इसको h2 मान लेते हैं। चलिए
अब काम कीजिए कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 से इसीलिए गुना हुआ काहे कि शंकु की क्या वो है, तो शंकु 2 है इसलिए। अब करिए कॉमन, देखिए पाई और पाई मिलता है तो पाई होगा कॉमन। h यहाँ 1 मानना है क्योंकि बेलन के लिए h1 आप मान चुके हैं और शंकु के लिए h2 मानना। चलिए अब जो है कॉमन करिए तो पाई आर स्क्वायर जो है दोनों तरफ मिलता है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन। h1 अब प्लस में 2/3 और यहाँ पे h2 होगा। चलिए पाई का मान जो है 22/7 और r का स्क्वायर होना चाहिए यानी 1.5 इंटू 1.5। h1 का वैल्यू 8, 2/3 इंटू h2 का मान है 2, ठीक ना। इसका दशमलव उड़ाइए, बटा में 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से 11 बार में यानी कि 11 तिया 33 और 33 को गुना कर लीजिए 1.5 से। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16, 1 3, 5 6 3 9 4 यानी कि 49.5/7 यहाँ पे आया। और यहाँ जो है आप करिएगा यहाँ पे 8/1 प्लस 4/3, यहाँ भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो कितना आएगा से देखिए 49.5/7 और यहाँ पे 8 तिहाई 24, 24 में 4 मिलाइएगा तो 28/3 आएगा। 3 से 7 से 4 बार में 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1 3 5 15, 5 चौक 20, 16 चौक 64, 65 66। दशमलव के बाद जो है ना, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए आपका आंसर 96 आया। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो सवाल नंबर 3 में सबसे पहले आप एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लीजिए। अगर एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा तो 45 का निकालना है तो 45 से गुना कर दीजिएगा, कहानी खत्म है। सबसे पहले तो देखिए एक बात आपको मैं बार बार बताता हूं कि अर्धगोले में जितना त्रिज्या होता है ना उसका उतना ही ऊंचाई होता है, उतना ही उसका ऊंचाई होता है। हाँ, टोटल यहां से यहां तक गुलाब जामुन की ऊंचाई 5 है, तो सिर्फ अगर मैं बेलन की बात करूं तो बेलन के लिए कितना होगा, तो 1.4 और 1.4 दोनों को जोड़कर घटा लेंगे तो 2.8 अगर आप घटाइएगा यानी 5 में से 2.8 घटाइएगा तो 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, यानी आपका 2.2 जो है क्या चीज आया, तो बेलन की हाइट, बेलन की हाइट 2.2। इसको h1 मानिए, इसके h2 मान लीजिए, ठीक ना। देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2.2 ये बेलन की ऊंचाई हुआ, ठीक ना। अब देखिए तो एक सबसे पहले एक गुलाब जामुन, अब एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर होगा तो बेलन के आयतन प्लस में 2 अर्ध गोले का आयतन, काहे कि दोनों तरफ 2 अर्ध गोला लगा है। बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, और 2 गुने अर्ध गोले का होता है तो 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए तो सबसे पहले इसमें आप देखिए कि बेलन और अर्ध गोला के लिए त्रिज्या सेम है, ठीक। हाँ, h जो है h बेलन के लिए h1 मैंने मान चुका हूं और अर्धगोले के लिए h2 होगा। खैर नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, काहे कि h एक ही है। अब सबसे पहले इसमें कॉमन कीजिए, पाई पाई मिलता है तो पाई हो गया कॉमन, r 2 को मिलता है तो r स्क्वायर कॉमन, h नॉन मिला तो h अंदर में 2 दूनी 4/3, पाई तो है बाहर, 1 r अंदर। चलिए बैठाइए, पाई का मान कितना, तो पाई का मान जो है 22/7, r का स्क्वायर होना चाहिए यानी 1.4 इंटू 1.4। h का मान, अब h किसके लिए आया है रे भाई, तो h बेलन के लिए आया है तो h का मान 2.2।
प्लस में 4/3 और r का मान 1.4। चलिए अब इसको दशमलव उड़ा लीजिए, बट्टा में 10, 2 से काट लीजिएगा, 2 पचे 10, ठीक, 2 पचे 10, 2 सते 14, 7 7 खत्म, ठीक। अब जो है इसको आप 22 और 1.4 को गुना करिए, देखिए कैसे। तो 22 1.4 को 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 2 1 2, 8 8 2 10, 2 1 3, यानी 308.1 अंक पहले बटा 5। इसमें 2.2 प्लस में इसको गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 1 5, ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद भिन्न का कर लीजिए जोड़। भिन्न का जोड़ करने पर जो है यहाँ आया आपको 3 1 का एलसीएम आएगा 3, ठीक नहीं, यहाँ मैं बताता हूँ। तो 30.8/5, इसमें जो है 3 1 का एलसीएम 3, 1 से भाग देंगे तो 3 बार में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, प्लस में 5.6। अब इसको जोड़िएगा, यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ 30.8/5 इंटू में यहाँ 6 6 12, हाथ में 1, 6 5 11, 1 12 और नीचे में 3। चलिए तो ऐसा कीजिए, ये दोनों को आप गुना कर लीजिए और 5 3 15 से आप इसको भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। नहीं 45 गुलाब जामुन और है तो 45, ठीक ना। और 30% इसमें चीनी की चाशनी लगता है तो 30/100। चलिए अब कर लीजिए, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, 1 0 से 1 0 खत्म। इसका उड़ाइएगा तो बट्टा में 10 0, मतलब 10 आता, यहाँ 0 बैठा दीजिए, यहाँ पे भी 0। चलिए या 10 ही लिखिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। चलिए अब ऐसा कर लीजिए, ये सभी को गुना करके और 0.3 अंक के पहले बैठा दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप इसको गुना कीजिए, तो आपका आंसर जो है 338 सेंटीमीटर लगभग आएगा। चलिए तो नोट किया जाए। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 पे तो सवाल 4 है, इसमें जो है लकड़ी का आयतन आपको निकालना है और ये घनाभ है, ठीक ना। और घनाभ में 4 सकवाकार डिजाइन कटा हुआ है जिसमें कलम रखी जाती है। तो सिर्फ जो है आपको सिर्फ ये लकड़ी का आयतन निकालना है। तो क्या करना होगा, सिर्फ आपको लकड़ी चाहिए, तो क्या करेंगे, ये पूरे घनाभ के आयतन में से, ये घनाभ के आयतन में से ये 4 वो शंकु को बाहर कर देंगे, तो सिर्फ बचेगा, तो क्या बचेगा, लकड़ी ही बचेगा। तो क्या करेंगे, लकड़ी का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन माइनस में 4 शंकु का आयतन। 4 शंकु का आयतन होगा, याद रहे घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H, और 4 गुने शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर H, ठीक ना। अब देखिए ये घनाभ के लिए लंबाई कितना है, तो घनाभ की लंबाई 15 इंटू में 10 इंटू में H 3.5 माइनस में 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू में r का मान कितना है, तो 0.5, ठीक ना। 0.5 इंटू में 0.5 और ऊंचाई जो है 1.4। चलिए तो निकाल लीजिए। चलिए इसको अगर दशमलव उड़ाइएगा तो बट्टा में 10, 1 10 से 1 10 खत्म, 15 5 75 हाथ में 5, 15 5 75 का 5 हाथ में 7,
15 या 45 में आप 7 जोड़िएगा तो 45 7 52, 45 46 47 48 49 50 51 52। माइनस में देखिए यहाँ पे उड़ाइएगा तो 10, यहाँ उड़ाइए 10, यहाँ उड़ाइए 10। चलिए काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। चलिए अब जो है ये 7 7 कट जाएगा, ठीक है ना। 2 से 11 बार में, 2 से 2 दूनी, यानी कि 22/3 पच्चे 15। इसको भाग दे दीजिए 22 को 15 से कितना आएगा, तो 22 को भाग देंगे 15 से तो 15 एकम 15, 12 में से 5 गया 7, यहाँ कट जाएगा। अब नहीं लगेगा तो 0.0, 15 चौका 60, 0 1 नहीं लगेगा 0, 15 छक्का 90, 0 1, ऐसा ही चलता रहेगा, यानी कि 1.46 आएगा। अब इसको घटा लीजिए तो 525 में, ठीक है ना, 1.46 घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 4 में से गया 3, 52, यानी कि 523.54 आपका आंसर आएगा। तो चलिए आते हैं सवाल नंबर 5 पे। तो चलिए स्तंभ का आयतन निकालना है। आखिर ये स्तंभ जो है किससे मिलकर बना है, तो एक बड़ा बेलन से और एक छोटा बेलन से मिलकर बना है। बड़े बेलन की ऊंचाई 220, इसकी जो व्यास था 24 था, इसका त्रिज्या निकालिए 12 हो गया। छोटा बेलन के लिए h 60 है और h 2 थो है, इसीलिए इसको h2 माने। r भी 2 है, इसलिए r को 2 मान लीजिए। बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। हाँ, बड़े बेलन के लिए आप जो है r1 माने h1, छोटे बेलन का भी आयतन पाई r स्क्वायर h, इसके लिए जो है r2 h2। देखिए कौन कौन कॉमन होता है, तो पाई हो गया कॉमन, दोनों तरफ मिला तो पाई कॉमन, r1 r2 h2 नहीं मिलता है तो r1 अंदर में फंसेगा, h1 भी फंसेगा, r2 का स्क्वायर इंटू में h2। चलिए मान बैठा लीजिए, पाई का मान 22/7, r1 का होना चाहिए स्क्वायर, r1 है कितना 12, अब 12 का स्क्वायर 144, h1 कितना, तो h1 है 220, r2 का होना चाहिए स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64, इंटू में h2 का मान है 60, यहाँ रख दीजिए। फिर कर लीजिए गुना 22/7, इसको करिएगा गुना तो देखिए कितना होगा, 144 को 22, 4 दूनी 8, 14 दूनी 28, 2 चौके 8, 14 दूनी 28, 8 8 8 16 और 2 10 के 11, माने 3168 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ एक 0 बैठाइए, 64 6 चौक 24, 7 में 2 चौक 36, 37 38, इतना आएगा। ये दोनों का अगर आप जोड़ते हैं तो 38 40, इसको जोड़िएगा, 8 6 14, 15 3 1 4, 1 5 और यहाँ 3, यानी 22/7 इंटू में 35,520 आएगा। 7 पचे 35, अगर काटिएगा 7 पचे 35 और 7 पचे 35 हो गया, उसके बाद 0 7 49 50 51 52 नहीं कटेगा, तो 22 और 35 520 को गुना करके 7 से भाग दे दीजिए। तो देखिए जो है इसको आप 22 से गुना कर दीजिए, 2 0 4 10 10 15 10 1 11, 3 दूनी 6 1 7, 2 0 4 10 1 11, 3 6 1 7, जोड़िएगा 0 4 4 1 8 7,
78 144 कितना आया 78 144 0। इसको 7 से आप भाग दे दीजिए तो 7 से भाग देने पर 78 144 0, 7 से भाग देने पर 7 एकम 7 कट जाएगा 8 में, 7 एकम 7, यहाँ एक 7 एकम 7, 4 7 छक 42, 7 छके 42। उसके बाद जो है तो अगर इसको आप भाग दीजिएगा तो आपका आंसर इतना आएगा। अभी आंसर नहीं, इसमें जो है 1 सेंटीमीटर क्यों लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इतना आया सेंटीमीटर क्यों। इसको आप 8 से गुना कर लीजिए। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 एक 9, 8 तिहाई 24, हाथ में 2, 8 छः 48, 49 50, हाथ में 5, 8 एकम 8, 5 13, हाथ में 1, 11 8 88, 1 89। और इसमें जो है सेंटीमीटर का मान ग्राम में बदलना है, तो ग्राम में बदलने के लिए आपको जो है इसका उड़ाइएगा तो दशमलव जो है और 1000 से भाग दे दीजिएगा, इसका उड़ाइएगा तो यहाँ 2 2 4 अंक के बाद 2 2 4 अंक के बाद 893.04 ऐसे आएगा। लगभग में आंसर 893.046 ऐसे आंसर आएगा। चलिए तो अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। चलिए देखिए सवाल नंबर 5। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। अब सवाल है 5। अब देखिए एक बर्तन जो है शंकु के आकार का है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसकी ऊंचाई 8 है और त्रिज्या 5 है, ठीक ना। इसमें कुछ गोलियां जिसकी त्रिज्या 0.5 है, इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर हो जाता है। अब भरे हुए पानी का तो भरा हुआ पानी कहाँ भराएगा, तो शंकु में, यानी शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर हो जाता है। तो आपको बताना है कि इस शंकु में कितना गोली की संख्या डाली गई थी। तब माना गोलियों की संख्या x, ठीक। अब ये है गोली जो है ना गोला की आकार है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यों होता है, और शंकु का आयतन शंकु का आयतन का 1/4 और शंकु का आयतन कितना, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक। तो अब देखिए x गुना में 4/3, पाई दोनों तरफ मिलता है तो पाई कट जाएगा। r का क्यों होना चाहिए 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 1/4 इंटू में 1/3 r का स्क्वायर होना चाहिए। तो r जो है दो गो r है तो इसके लिए r1 मानिए, इसके लिए r2 का मान है 5, तो 5 को करिए 2 गुना, h का मान है 8। चलिए यहां उड़ाइएगा तो 10 10 10। चलिए सामने सामने आज मैं आपको काटने सिखाता हूं। पहले तो इसी को काटिए, 5 एकम 5 दूना 10, 5 एकम 5 दूना 10, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/4 गुने 1/3 और यहाँ पे जो है 5 इंटू 5 इंटू 8। चलिए अब देखिए काटना मैं आपको सिखाता हूं। ऊपर ऊपर काटना है तो ऊपरे ऊपरे काटना है, नीचे नीचे काटना है तो नीचे नीचे। देखिए 4 ऊपर में, 4 दूना 8, ये नीचे में 2 है तो 2 से 2 दूना 4, 1 2 और कट जाएगा, 3 से 3 भी कट गया। यानी कि आपको क्या बचा जानते हैं, 25 दूनी 50 और नीचे में 2 है, जाके ऊपर उठ के गुना हो जाएगा।
यानी x का मान जो है कितना आएगा 25 दूनी 50, अब 50 को 2 से गुना करिएगा तो 100, यानी कि 100 गुल्लियों की संख्या इसमें डालेंगे तो ये शंकु का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा। कितना गोली डालना होगा तो 100। चलिए अब मैं जो है अगले वीडियो में आपको सवाल 7 और 8, 9, 10 क्लियर करा दूंगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।